मुझे यहाँ पे फाउंडेशन क्लास में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि सरिकबाल पब्लिक स्कूल एक हिंदी मीडियम स्कूल है और फाउंडेशन क्लास जो कि इंग्लिश मीडियम है, जो कि मीडियम चेंज दूसरा है। वैसे तो यहाँ पे आना बहुत चैलेंजिंग था और मीडियम चेंज करना, बट यहाँ पे टीचर ने बहुत सपोर्ट किया और सेल्फ बिलीव भी था कि हम ये कर सकते हैं, मीडियम को चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, क्वेश्चंस कराए, उससे हमें बहुत सपोर्ट मिला। बहुत मैं अब फाउंडेशन क्लास कर रही हूँ द नेशन फाउंडेशन में, जो कि एमडी चिल्ड्रेन से एफिलिएटेड है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि पूरा हिंदी से फिर पूरा इंग्लिश में आना। यहाँ पे टीचर इतना सपोर्ट करते हैं, जो हमारी टफ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में उसे हिंदी में कन्वर्ट करके बताते हैं, जिससे हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। हम लोग आसानी से सब क्वेश्चंस लगा लेते हैं। क्या आप अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं? तो उसकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीबीएसई पैटर्न पर मबनी तालीम हासिल करे? तो फिर ताख़ीर हरगिज़ ना करें और दाखिला लें दारुल उलूम पब्लिक स्कूल मऊ में, क्योंकि दाखिला शुरू हो गया है नहायत ही माकूल फ़ीस और सभी तालीमी लवाज़मात के साथ। मज़ीद मालूमात और दाखिला के लिए इश्तिहार पर दिए गए नंबरों से जल्द रब्ता करें। जमील साहब जानना चाहते हैं कि आज आपके यहाँ प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन कोर्स का रिज़ल्ट आया है जी। तो किस तरीके का रिज़ल्ट आया है और कितनी कामयाबी रही है? जी, इस बार हमने क्लास 9th का और क्लास 11th का एनुअल रिज़ल्ट बच्चों को दिया है। तो उसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जिस तरह का उनका बैकग्राउंड था, जहाँ से वो आए थे, बच्चे बहुत सारे थे जो लॉकडाउन के पीड़ित थे, उनको बहुत सारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती थी, बेस क्लियर नहीं था। लेकिन हम लोगों ने मेहनत से पढ़ाया और पूरा सिलेबस पढ़ाया, और बच्चों ने भी बड़ी मेहनत से पढ़ा, बड़ी लगन से पढ़ा। तो मैं खुश हूँ इनके रिज़ल्ट से। और कुछ बच्चों ने तो वाकई एक्सेलेंट किया है 9th में और 11th क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे 10th और 12th में हमें ज़रूर मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने को देंगे। द नेशन फाउंडेशन कोचिंग के ज़रिए प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन कोर्स कराया जा रहा है, तो ये रिज़ल्ट आपने अपने तौर पे लिया है? हाँ, ये होम एग्ज़ाम था, तो जहाँ से हमारा अटैच होकर चलता है, जहाँ से रन होता है, मेरी जो एफिलेटेड स्कूल है, एफिलेटेड, हाँ, ये रिज़ल्ट वहीं से आता है, वहीं से पेपर आता है, वहीं से कॉपी आती है, और सारा एग्ज़ाम उन्हीं के थ्रू कंडक्ट होता है। पढ़ाई हमारे यहाँ होती है। तो जो आपके साथ ये बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं? हाँ, ये मोस्टली ये बच्चे हैं जिनके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, और बच्चे हैं जो आज नहीं आए रमज़ान की वजह से, रिज़ल्ट कल ही बढ़ गया था, तो जो बच्चे अवेलेबल थे मैंने उनको बुलाया। जी, आपका इसमें ग्रामीण? जी, my name is Abdul Wahab and I have come from Fatima Convent School, that is English medium ICSE board. आप बताएं कि यहाँ पे द नेशन फाउंडेशन कोचिंग में कब से आप यहाँ कोचिंग ले रहे हैं? हम क्लास 11 से यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं। क्लास 11 से लिए हैं, और हमें फाउंडेशन में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो स्कूल में जो पढ़ाई होती थी वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया जाता था, और स्कूल्स में सिर्फ बच्चे इतने स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा होते थे कि सबके पे 100% नहीं सपोर्ट किया जाता था, और वहाँ पे डाउट्स भी नहीं क्लियर करवाए जाते थे। जबकि यहाँ फाउंडेशन में सभी डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं, और यहाँ फाउंडेशन में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, यहाँ तक कि इसमें याद करवाया जाता है, सिखाया भी जाता है, जबकि और नीट के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, जिसके लिए हमारी तैयारियाँ बहुत अच्छी हो रही हैं। लेकिन बेसिक जो एजुकेशन है हमारी, वो तो स्कूल से ही है। बेसिक एजुकेशन के बाद ही हम फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, तो वहाँ का कंपैरिजन और यहाँ के कंपैरिजन करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि स्कूल्स में अच्छी तरह पूरा नहीं कोर्स कंप्लीट कराया जाता था, जहाँ तक कि सिलेबस के हिसाब से लास्ट टाइम तक सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हो पाता था, और वहाँ तक पूरा सिलेबस नहीं हो पाता था, और जबकि फाउंडेशन में हमें सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाता था, कोर्स भी कंप्लीट करवाया जाता था, जबकि रिवीजन भी करवाया जाता था, और हर वीकली पे टेस्ट भी होता था, जिससे हमारी तैयारियाँ और भी अच्छी
होती थी। ऐसा माना जाता है कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वही चीज़ तैयार करवाते हैं जिनसे उनको कामयाबी मिले, जिनसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें वो सेलेक्ट हो जाएं आसानी के साथ। और स्कूल में है जो आपको जनरली जो एजुकेशन है वो दी जाती है। नहीं, जनरली उतनी एजुकेशन नहीं दी जाती थी। अच्छा, आपके साथ ऐसा नहीं था? नहीं था। मतलब आप ये बेहतर समझते हैं कि द नेशन फाउंडेशन के यहाँ आपको अच्छी तरीके से एजुकेशन दी जाती है। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं आपके? 89.2%। इससे पहले आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले थे? इसके पहले फातिमा में बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा 81% था। 81%। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम ज़हबिया शाहीन है। मैं सर इकबाल पब्लिक स्कूल से पढ़ के आई हूँ, जो कि एक हिंदी मीडियम स्कूल है। और मुझे यहाँ पे फाउंडेशन क्लास में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि सर इकबाल पब्लिक स्कूल एक हिंदी मीडियम स्कूल है और फाउंडेशन क्लास जो कि इंग्लिश मीडियम है, जो कि मीडियम चेंज दूसरा है। वैसे तो यहाँ पे आना बहुत चैलेंजिंग था और मीडियम चेंज करना, बट यहाँ पे टीचर ने बहुत सपोर्ट किया और सेल्फ बिलीव भी था कि हम ये कर सकते हैं, मीडियम को चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, क्वेश्चंस कराए, उससे हमें बहुत सपोर्ट मिला। बहुत सपोर्टिंग यहाँ के टीचर्स हैं और उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए जो कि हम ये रिज़ल्ट हमारा दिख रहा है। अच्छा, फाउंडेशन कोर्स में आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? हमारे 91.20% मार्क्स हैं। तो ये बताएं कि हिंदी मीडियम सर इकबाल पब्लिक स्कूल है जहाँ पे आप बैठे हैं, इसी के पड़ोस में है, और ये इंग्लिश मीडियम है, तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना कितना चैलेंजिंग था? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि हिंदी मीडियम में पूरा हिंदी में रहता है और इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट पूरा चेंज हो जाता है, जो कि इंग्लिश में। और हिंदी मीडियम से ऐसे होता है कि मतलब इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, लेकिन सर इकबाल में उतना मतलब सिखाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाना सिखाना, सब टेंसेस वगैरह सब सिखाए जाते हैं। तो मैं कहूँगी उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन टीचर्स के सपोर्ट से उतना आसान हो गया हमें, और हमारे लिए और आसानी हो गई। टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया, क्वेश्चंस लगाए इंग्लिश में, उसकी मीनिंग्स बताई, तो इससे हमें और आसानी हो गई। लेकिन मीडियम कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, कोई भी मीडियम हो, मीडियम तो अपनी जो उसकी अहलियत होती है उस हिसाब से एजुकेशन देता है। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम को फोकस करना ही बहुत इम्पोर्टेंट है? नहीं, आपके लिए एजुकेशन मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग कंपेयर करते हैं हिंदी इंग्लिश से कुछ नहीं होता। मेन इसमें यही डिफरेंस है, बस वो इंग्लिश में लैंग्वेज होती है और ये हिंदी में होती है। मेन आपका एजुकेशन है, यानी जिनके अंदर एबिलिटी होगी, सलाहियत होगी, वो कोई भी मीडियम हो उसके लिए मायने नहीं रखता, वो आके यहाँ पे सरवाइव कर ही जाएगा। अगर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है, तो वो यहाँ पे आके सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम समन रूबा है और मैं सर इकबाल पब्लिक स्कूल से पढ़ के आई हूँ, जो कि एक हिंदी मीडियम स्कूल है। और मैं अब फाउंडेशन क्लास कर रही हूँ द नेशन फाउंडेशन में, जो कि एमडी चिल्ड्रेन से एफिलिएटेड है। और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि पूरा हिंदी से फिर पूरा इंग्लिश में आना। यहाँ पे टीचर इतना सपोर्ट करते हैं, जो हमारी टफ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में उसे हिंदी में कन्वर्ट करके बताते हैं, जिससे हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, हम लोग आसानी से सब क्वेश्चंस लगा लेते हैं। सर इकबाल पब्लिक स्कूल में क्या अभी आप रेगुलर हैं या सिर्फ यहाँ कोचिंग करने के लिए आई हुई हैं? नहीं, अब मैं यहाँ पे पढ़ने लगी हूँ। अब उसमें बस मैंने 10th तक पढ़ा है। अच्छा, तो यहाँ पे द नेशन फाउंडेशन कोचिंग से आपका पढ़ना और यहाँ से जो इनका एफिलेटेड है उस स्कूल से आपको मार्कशीट मिलना है, तो क्या एम है, आप क्या करना चाहते हैं आगे? मैं एक्चुअली नीट क्रैक करना चाहती हूँ, यही मेरा एम है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि स्कूल से अच्छी पढ़ाई यहाँ पे होती है। यहाँ पे नीट के लेवल का पढ़ाया जाता है और मतलब पहले टॉपिक पूरा उसको एक्सप्लेन किया जाता है, फिर उसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं, जो कि नीट के बेस पे होता है। और हर संडे को टेस्ट भी होता है, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाता है, सब अच्छा चलता है। द नेशन फाउंडेशन कोचिंग अभी बहुत पुरानी नहीं है, अभी नई नई कोचिंग है, लेकिन ऐसा क्या है कि इतना बिलीव है आपको इस पर? एक्चुअली जब हम लोग थोड़ा सा अपने होप को लूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो सर है, जो टीचर्स है, वो हमें मोटिवेट करते हैं, जिससे हमें लगता है हम कर सकते हैं। और जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं नीट के लेवल के, तो माशाल्लाह से हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं। गूगल से अगर सर्च करके निकालते हैं, बुक्स भी लगाते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ, अपने गोल के थोड़ा करीब जा रहे हैं हम लोग। क्या उम्मीद है कि मतलब द नेशन फाउंडेशन से कोचिंग करते हुए आप
क्रैक कर जाएंगी इंशाल्लाह नीट? कोशिश तो करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम फाहमा जमाल है और मैं कैमरी स्कूल से आई हूँ। जमाल, जानना चाहते हैं कि अ, आप प्री फाउंडेशन कोर्स कर रही हैं। यस। प्री फाउंडेशन कोर्स करने का क्या एम है आपका? हाँ, नीट का है। नीट, मतलब आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं? यस। ऐसा क्या है डॉक्टरी पेशे में कि हर बच्चा और बच्ची डॉक्टर ही बनना चाहते हैं? बिकॉज मेरा बचपन से सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरे पापा का भी ये सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। दैट्स वाई कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कैम्ब्रिज स्कूल भी अपने आप में बहुत एक वैल्यूएबल है स्कूल, उसकी अहमियत बहुत है। और आप यहाँ पे आई हैं नीट की तैयारी के लिए। कैम्ब्रिज में और द नेशन फाउंडेशन में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? फाउंडेशन में यहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्टिंग हैं और हमें चैप्टर बहुत मतलब डीपली पढ़ाया जाता है, हर टॉपिक अच्छी तरह समझाया जाता है और यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिंग है। यहाँ पे एक चैप्टर फिनिश करने के बाद फ़ौरन टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और इसी वजह से हमारा मार्क्स बहुत अच्छा आया है। कितने % मार्क्स आ गए? 83.00%। 83.00। आगे क्या उम्मीद करें? इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा ठीक बिकॉज यहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिंग है। ठीक। यासिर बताएं, 9th से तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से पढ़े हैं आप? मेरा लास्ट स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल था। कैम्ब्रिज स्कूल से आप द नेशन फाउंडेशन में आए हैं, किस मकसद से आए हैं यहाँ पे? मुझे अपना बेस मजबूत करना है ताकि हाई लेवल जो नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें मैं क्रैक कर सकूँ। अच्छा, ये बताइए कि कैम्ब्रिज स्कूल एक अहमियत का हामिल खुद है। द नेशन फाउंडेशन कोचिंग में आप आए हैं, वहाँ और यहाँ पे क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? वहाँ पे जो टीचर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वहाँ पे ये एक चीज़ थी कि वहाँ पे सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराते थे, बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत इतना नहीं, मतलब डाउट सबका नहीं क्लियर कर पाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और सबका मतलब क्लियर करवाना मुश्किल होता है। और यहाँ पे फाउंडेशन में एक एक क्वेश्चन अच्छे से कराया जाता है, डाउट सॉल्व कराए जाते हैं और वीकली टेस्ट भी होता है। यानी आपके डाउट्स यहाँ क्लियर होते हैं, आप मुतमईन हैं, इसलिए आपको उससे बेहतर ये नज़र आता है। यहाँ के जो स्टाफ हैं आपको कितना सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सब कुछ बताते भी हैं लाइन बाय लाइन, एक एक टॉपिक। मैंने खुद 9th कैम्ब्रिज में कुछ महीने किया था, 2 महीने शायद या 1.5 महीने, तो उससे ज़्यादा उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक, थैंक यू। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर, हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुंसिफाना, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।